आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाली जो बीमारी है जिसे श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, लिकोरिया कहते हैं। ये शादीशुदा महिलाएं और वर्तमान में तो आज के ज़माने में देखा जाए तो बिना शादीशुदा लड़कियों को भी ये समस्या होती है। और इसका मुख्य कारण है कि बहुत ज़्यादा काम करना और उस काम की वजह से थकान लगना, चाहे जो परेशानी जो चिंता उन पे बना रहता है काम की वजह से, उसके कारण उनके शरीर में कमज़ोरी आ जाता है। और जब कमज़ोरी बढ़ जाता है तो ये लिकोरिया का रूप धारण कर लेता है या लिकोरिया जो हो जाता है। तो इंसान इस चीज़ से काफ़ी परेशान रहता है। इस चीज़ को अगर हम कहें, एक पुरुष के मुकाबले एक लड़की, एक महिलाओं को अगर देखा जाए तो हम अगर ये कहें कि स्त्रियां पुरुष जितना काम नहीं करती तो ये गलत है। बल्कि एक पुरुष से भी ज़्यादा काम वो करते हैं और घर के ही काम में ही वो अगर बिजी रहें फिर भी वो इतने थकान में रहते हैं, उनके लिए खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तो उन्हें यह बीमारी बहुत जल्दी हो जाती है। और इसका इलाज करना ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा होता है कि इंसान के शरीर में थकान ला देता है। मतलब काम नहीं कर पाना, कमज़ोरी रहना, दिन भर नींद आना। और इंसान को काम करना ही है, घर गृहस्थी चलाना ही है, चाहे लड़कियां हो चाहे महिलाएं हो, तो उन्हें करना ही होता है। लेकिन वो परेशानी वो झेलते रहते हैं और ये चिंता का विषय है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये दवाई लेके आया हूँ कि इसे कैसे ठीक करें और जड़ से कैसे वो ठीक होगा। आज के वीडियो में आप लोगों को मैं 2 आयुर्वेदिक चीज़ें बताऊंगा जिसको आप खाकर इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो में आपको इसके लक्षण नहीं बता रहा हूँ या कारण भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं बस इसका समाधान बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले ये करना है, जो महिलाएं शादीशुदा नहीं हैं, जो लड़कियां हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ पहले। उसके बाद जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनकी मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले जो शादीशुदा नहीं है, जो लड़कियों में भी ये समस्या देखने को मिलती है, वो ऐसे करे। विदारी कंद होता है, एक कंद होता है, उसका पाउडर मिलता है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको, या पंसारी की दुकान में मिल जाएगा जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ बेचते हैं। वहाँ से आप विदारी कंद का पाउडर ले लें और उसे आप हर सुबह शाम खाना खाने के बाद, जो गुड़ आता है, पुराना वाला गुड़ आता है, दुकान में मिल जाएगा। पुराना गुड़ कहने का मतलब 6 महीने साल भर का रहेगा, वही गुड़ पुराना कहलाता है। तो उस गुड़ के साथ आपको कम से कम 3 ग्राम के मात्रा में खाना है और छोटा सा गुड़ खा लेना है। तो नाश्ता के बाद आपको खाना है और रात को खाना है। तो दिन में 2 बार आपको लेना है और इसे लगातार आप 1 महीना लें और आप देखेंगे कि आपकी शरीर की जो कमज़ोरी है वो दूर हो जाएगी और आपको थका हुआ महसूस नहीं होगा। दिन भर आपके अंदर एक ऊर्जा भरी हुई है ऐसा लगेगा। और ही साथ ये जो श्वेत प्रदर है, ये रक्त प्रदर है, ये आना बंद हो जाएगा। आपका जो मासिक धर्म होता है वो भी बिगड़ा हुआ रहता है, ये भी नियमित रूप से ठीक हो जाएगा। अब रही बात जो महिलाएं शादीशुदा होती हैं उनकी। अब आप ये कहेंगे कि महिलाओं के लिए अलग है और जो शादीशुदा नहीं है उनके लिए अलग है, तो उसका कारण मैं बता रहा हूँ। विदारी कंद जो गर्भवती महिलाएं होती है या फिर जो दूध पिलाती महिलाएं हैं जिनके बच्चे हुए हैं, वो इसका सेवन नहीं कर सकते। तो उसका सेवन नहीं कर सकते तो उनके लिए क्या दवा है, क्योंकि इस बीमारी को तो ठीक करना ही होगा। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो इसका सेवन कर सकते हैं शतावरी चूर्ण।
ये भी ऑनलाइन मिल जाएगा, ये पंसारी की दुकान में मिल जाएगा। आयुर्वेदिक चूर्ण है, इसको भी आप वैसे ही सेम कर सकते हैं। सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाना खाने के बाद गुड़ के साथ 3 ग्राम, इसे भी वैसे ही खाना है जैसे विदारी कंद का पाउडर को खाना है, तो वैसे ही खाएं। और आप देखेंगे कि आपका 1 महीने खाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका मासिक धर्म जो बिगड़ा हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको कमज़ोरी जो महसूस होता है वो भी ठीक हो जाएगा। ये दोनों दवाइयाँ महिलाओं और लड़कियों के लिए एक अमृत के समान है, या ये कहें कि ये शतावरी हो, विदारी कंद हो, ये महिलाओं के लिए ही बना है, ये समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि शतावरी और विदारी कंद, इन दोनों को बिना शादीशुदा लड़कियां और शादीशुदा महिलाएं अलग अलग प्रकार से ले सकती हैं। तो इसका कारण ये है कि विदारी कंद गर्भवती महिलाओं को नहीं खाना चाहिए, या जिनके बच्चे हैं दूध पिला रहे हैं महिलाओं को नहीं खाना चाहिए। और वहीं पर अगर वो शतावरी का सेवन करते हैं तो उसके फ़ायदे ये हैं कि शतावरी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। और वो चाहे प्रेग्नेंट हो, चाहे वो जिनके बच्चे हुए हैं जो दूध पिला रहे हैं, वो उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इसीलिए आप इसका सेवन करें। और जैसा कि मैंने बताया है 3 ग्राम चूर्ण को गुड़ के साथ आपको खाना है। लेकिन अगर आप सुबह और शाम जैसे रात को खाना खाने के बाद खाते हैं और आपको अगर घबराहट होता है, बेचैनी होता है, कई बार ऐसा होता है कि दवाई का असर ऐसा करता है कि रात को नींद नहीं आता। 3-4 दिनों के बाद ऐसा लगेगा कि आपको ज़रा सा घबराहट हो रहा है या रात को नींद आने में समस्या हो रहा है, तो आप रात को सेवन ना करें। आप सुबह ही एक बार सेवन करें नाश्ता करने के बाद। और मैं तो यही कहूँगा कि इसका सेवन रात को ना करें, क्योंकि ये काफ़ी लोगों को सूट नहीं कर पाता अगर वो 2 बार खाते हैं तो। क्योंकि इसका कारण ये है कि कई लोगों को जो कमज़ोर शरीर होते हैं, वैसे तो इस बीमारी में इंसान का शरीर वैसे ही कमज़ोर ही रहता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा एक बार अगर आप सेवन करते हैं तो वो अच्छा होगा, ताकि आपको रात को ऐसी समस्या ना आए। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इन दोनों में, विदारी कंद हो चाहे शतावरी में, फ़र्क ये है, अगर विदारी कंद को अगर आप 2 बार लेते हैं दिन में, तो उसमें हो सकता है कि आपके नींद आने में समस्या हो सकती है, ज़रा सा घबराहट, जी मिचलाना, ऐसा हो सकता है। लेकिन शतावरी को अगर आप लेते हैं तो नींद अच्छी आती है। तो इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। इसको, शतावरी को जो लड़कियां हैं वो भी खा सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। बस मासिक धर्म जब आ जाता है तब इसका सेवन आपको बंद कर देना होगा। लेकिन आप इसे खाते समय आप एक अनुभव करेंगे, 2-3 दिनों में ही अनुभव करेंगे कि आपके अंदर जो ताकत है वो आ गया है। हर काम को करने में आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी। तो इसका सेवन करें और इसका लाभ लें आप।